वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हम वसुदेव के पुत्र देवकी के परमानंद कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले समस्त विश्व के गुरु भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जन्माष्टमी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। हर साल भगवान कृष्ण के भक्त जन्माष्टमी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी पड़ती है। आज हम आपको इससे जुड़े इतिहास के बारे में भी बताएंगे। दर्शकों, भगवान विष्णु ने धरती पर पाप और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में अवतार लिया है। विष्णु जी के एक प्रमुख अवतार भगवान श्री कृष्ण है, जिनका जन्म मथुरा की राजकुमारी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस की जेल में हुआ, जो देवकी के भाई और मथुरा के अत्याचारी शासक थे। कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा की देखरेख में बीता। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने उन्हें कंस के भय से बचाने के लिए अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में प्रेम और सुरक्षा के वातावरण में बीता, जहां उन्होंने अपने अद्भुत लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए हैं। उनके जीवन से जुड़े अनेक किस्से और कहानियां हैं दर्शकों, जो मानव समाज को मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन किया, जिससे धर्म की स्थापना हुई। उनके जन्म दिवस को पूरे भारत में एक उत्सव के रूप में हर साल भक्तगण हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पावन अवसर पर चलिए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के इतिहास और उसके महत्व के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उनकी महिमा को दर्शाती है, बल्कि ये हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। 3228 ईसा पूर्व श्री कृष्ण संवत में श्री मुख संवत्सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 21 जुलाई बुधवार के दिन मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया पिता श्री वसुदेव जी थे। उसी दिन वसुदेव ने नंद यशोदा जी के घर गोकुल में छोड़ा। मात्र 6 दिन की उम्र में भाद्रपद कृष्ण की चतुर्थी 27 जुलाई मंगलवार षष्ठी स्नान के दिन कंस की राक्षसी पूतना का वध कर दिया। 1 साल 5 माह 20 दिन की उम्र में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 1 साल की आयु में त्रिणीवर्त का वध किया। 2 वर्ष की आयु में महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। 2 वर्ष 6 माह की उम्र में यमलार्जुन नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। 2 वर्ष 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। 5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया। 5 साल की उम्र में ब्रह्मा जी का गर्भ भंग किया। 5 वर्ष की आयु में ही कालिया नाग का मर्दन और दावाग्नि का पान किया। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया। 7 वर्ष 2 माह 14 दिन की उम्र में श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ा। 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा कर लाए। 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में कंस का वध किया और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन दोबारा बिठाया। 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका में संदीपनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद कुल 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया।
पंचजन दैत्य का वध एवं 5 जन ने शंख को धारण किया। 12 से 28 वर्ष की आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित किया। 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर सिंधु सागर पर द्वारका नगरी की स्थापना की। 38 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल राज्य में उपस्थित हुए। 39 व 45 वर्ष की आयु में विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया। 71 वर्ष की आयु में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की। 73 वर्ष की उम्र में इंद्रप्रस्थ में खांडव वन दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता मय दानव को सभा भवन निर्माण के लिए आदेश भी दिया। 75 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में जरासंध के वध में भीम की सहायता की। दर्शकों, 75 वर्ष 3 माह की आयु में जरासंध के कारागार से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की आयु में शिशुपाल का वध किया। 75 वर्ष 7 माह की आयु में द्वारका में शिशुपाल के भाई शाल्व का वध किया। 75 वर्ष 10 माह 24 दिन की उम्र में प्रथम द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी चिरहरण की लाज बचाई। 75 वर्ष 11 माह की आयु में वन में पांडवों से भेंट की। सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारका प्रस्थान किया। 89 वर्ष 1 माह 17 दिन की आयु में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर विराटनगर पहुंचे। 89 वर्ष 2 माह की उम्र में विराट की राजसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव द्रुपद को सौंपकर द्वारका प्रस्थान। द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति, सारथी कर्म स्वीकार किया। 89 वर्ष 2 माह 8 दिन की उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। 89 वर्ष 3 माह 17 दिन की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन युद्ध में पांडवों की अनेक प्रकार से सहायता की। 89 वर्ष 4 माह 8 दिन की उम्र में अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकने का श्राप दिया एवं इसी उम्र में गंधारी का श्राप स्वीकार किया। 89 वर्ष 7 माह 7 दिन की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। 92 वर्ष की उम्र में धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। 125 वर्ष 4 माह की उम्र में श्री कृष्ण द्वारका में यदुवंश कुल का विनाश हुआ एवं 125 वर्ष 5 माह की उम्र में उद्धव जी को उपदेश दिया। 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर 2:27:30 पर प्रभास क्षेत्र में स्वर्गारोहण और उसी के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। दर्शकों, जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घर में मौजूद बाल गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं और फूल अर्पित कर धूप दीप से उनकी वंदना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, दूध और दही बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें इनसे बना भोग अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। यह पूजा विधि भक्तों को श्री कृष्ण की लीला और उनके दिव्य प्रेम से जोड़ने का एक अहम माध्यम है। चलिए बात करते हैं क्यों और कैसे मनाते हैं दही हांडी। जन्माष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दही हांडी का आयोजन होता है, जिसका गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष महत्व है। दही हांडी का इतिहास बहुत रोचक है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे और उन्हें माखन, दही और दूध अत्यंत प्रिय थे। वे अपने सखाओं के साथ गांव के घरों में माखन चोरी करने के लिए जाया करते थे। गांव की महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका देती थीं ताकि कान्हा उसे न चुरा सके, लेकिन बाल गोपाल और उनके मित्र एक पिरामिड बनाकर मटकी से माखन चुरा ही लेते थे। दर्शकों, कृष्ण की इन्हीं शरारतों को स्मरण करते हुए जन्माष्टमी पर माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़कियां नाचते गाते पिरामिड बनाते हैं और मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं और इस परंपरा को दही हांडी कहा जाता है। और जो लड़का सबसे ऊपर जाकर मटकी फोड़ता है उसे गोविंदा कहा जाता है। यह उत्सव श्री कृष्ण के बाल्यकाल की शरारतों और उनकी मस्ती भरी लीला का प्रतीक है, जो जीवन में आनंद और उल्लास भरता है। तो दर्शकों, फिलहाल ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा और इसी उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णति मंगलम एवं वदंती ये नित्यम न ही तान बाधते कलिह, जिसका अर्थ है जो सदा हरे राम हरे कृष्ण 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 जाप करते हैं उस भक्त को कलयुग में कोई भी हानि नहीं दे सकता है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं?
फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज़ सक्सेस स्टार्ट्स हियर।